जय जय श्री राम दोस्तों। ये मधुर पावन मंगल बेला, ये राम मंदिर के उद्घाटन का भव्य एवं अकल्पनीय क्षण, ये हर तरफ उठ रही श्री रामचंद्र जी के नाम की गूंज। लग ही नहीं रहा हम कलयुग में है, ऐसा लग रहा है त्रेता युग के राम राज्य में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के चरित्र की गौरव गाथा ही इतनी प्यारी है कि जब बात राम जी की आती है तो पूरी दुनिया ही इनके पीछे निकल पड़ती है। वो नेपाल से निकले तिलकोत्सव के लिए नेग और आभूषण, वो गुजरात से अयोध्या तक निकली 108 फीट लंबी और 3400 किलो वजनी अगरबत्ती, राजस्थान के सोनार द्वारा तैयार किए गए राम जी के सुंदर नेत्र, वो मंदिर के लिए तैयार किया गया 2100 किलो का घंटा, वो देश के कोने कोने से निकले पैदल, बाइसिकल और गाड़ियों पर हमारे युवा, हर जगह हो रही राम नाम की गूंज, अपनी आंखों में आंसू लिए अपने आराध्य के आने का इंतजार, हमारे भी रोम रोम से बस श्री राम ही निकल रहा है। पूरी दुनिया राम जी के आगमन के लिए कुछ न कुछ तैयारी कर रही है, तो हमारी टीम ने भी एक भव्य राम दरबार का स्केच श्री अयोध्या धाम तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। आइए राम जी का ये प्यारा सा चित्र तैयार करते हैं। जय जय श्री राम दोस्तों। श्री राम के चरित्र पर मैं कुछ लिखूं इतनी मेरी औकात नहीं, क्योंकि तुलसी जी वाल्मीकि जी जैसा हम में थोड़ी सी भी बात नहीं। तुलसीदास जी ने 264 से ज्यादा ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के पश्चात हमारे पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना की थी। तो आप सब बखूबी समझ सकते हैं कि इतना सत्य और विस्तृत ज्ञान के द्वारा ये श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना की गई है। लेकिन ये खुशी है इस समय की, ये वक्त इतना मंगल और इतना मनमोहक है कि हम और आप भूतकाल में इस सुनहरे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति या धर्म में भगवान राम से अधिक प्रिय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अपने साहस, निष्ठा और भक्त के लिए जाने जाने वाले श्री राम दृढ़ता एवं न्याय के प्रतीक हैं। वो हर आदर्श इंसान के आदर्श रूप में हैं। उन्हें धार्मिकता, भक्ति, त्याग का अवतार माना जाता है। उनका जीवन चरित्र उन मूल्य और सिद्धांतों का प्रतीक है जिनका दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग सम्मान करते हैं। वो आराध्य देव हमारे श्री राम जी उस तंबू से निकल के अपने भव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। हमारे पूरे देश की नहीं वरन पूरे विश्व की नजरें इस समय श्री राम के आगमन पे टिकी हैं। श्री राम के आगमन का निमंत्रण स्वरूप अक्षत लोग संगीत, ढोल, ताशों के साथ गाते हुए खुशी से हर द्वार तक पहुंचा रहे हैं, और न जाने कितने ही लोग ये निमंत्रण स्वीकार करते ही रो दे रहे हैं कि हम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, आज उनको अपनी वास्तविक जगह मिल गई। कार सेवकों ने खुद को बलिदान कर दिया इस पावन कार्य के लिए। उनमें से ही कुछ कार सेवक जब आज मीडिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि कुछ मतिभ्रष्ट लोग उनका मजाक बनाते थे और कहते का हो जाके गोली भी खाए और प्रशासन से लड़ाए, तो क्या बन गया तुम्हारे राम का मंदिर। ये बात सुन के हमारा हृदय एकदम से द्रवित हो उठता है कि अपने ही आराध्य के लिए लड़ने पे उन पे ये कैसा व्यंग और कटाक्ष किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों यकीन मानो, ये वही लोग हैं जो अपने माँ बाप में भी कमियां निकाल उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ाएंगे। इनको संस्कार, धर्म और आदर्श से कुछ रत्ती भर भी नहीं लेना देना। इन्हें तो बस इतना पता है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बना। मस्जिद से पहले वहाँ क्या था ये उनको बताना ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब सतयुग, त्रेता और द्वापर में राक्षस देवताओं के विरुद्ध खड़े थे, तो ये तो कलयुग है। यहाँ तो आपको हर मोड़ पर मिल जाएंगे ज्ञान देते हुए। और उससे भी गजब की बात ये है, जो ये ज्ञान दे रहे हैं उसके भी पक्के साक्ष्य का इन्हें कुछ अता पता नहीं होता। बस भेड़ों की झुंड की तरह एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया। अगर इन्हें सत्य सनातन धर्म का 5% भी पता होता तो अपने आराध्य और हमारे धर्म पे अंगुली नहीं उठाते। वैसे आजकल राम जी के प्रति लोगों का चर्चा का विषय भी बड़ा गजब हो रखा है।
कोई कह रहा है कि अगर राम जी वापस आ रहे हैं तो द्वापर युग वापस चालू होगा। कोई प्रभु राम की परिभाषा पूछ रहा है और बोल रहा, जय श्री राम बोल तो लोगे, पर श्री राम जैसा व्यक्तित्व कहाँ से लाओगे। तो हे मेरे ज्ञान के स्वरूप में उठने वाले अज्ञान रूपी बुलबुलो, इंसान इंसान की नकल कर सकता है, भगवान की नहीं। हाँ, हमने पहले भी बोला कि हम उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। आजकल एक लाइन पर और डिबेट होती हुई मिल जाएगी आपको कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वापस आ रहे हैं, तो क्या वो अब आ रहे हैं, पहले नहीं थे। तो मैं फिर से बोलता हूँ ऐसे महानुभाव के मूर्खतम सोच के लिए कि लंका विजय के बाद जब राम जी के वापस आने की सूचना भैया भरत को मिलती है तो वो खुश होकर कहते हैं कि सारे राज्य में ढोंढी पिटवा दो, उनके राजा राम वापस आ रहे हैं। तो वहां राम जी अपना वनवास का समय काट कर रावण पे जीत दर्ज कर वापस आ रहे थे, और आज भी वही हाल है। उस तंबू से लगभग 500 साल का वनवास काट कर अपने मंदिर रूपी महल में वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे श्री रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं बोलने में दिक्कत क्या है? पर होता है, कुछ लोगों का आदत ही होता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या, दूसरों को भी नहीं समझने देंगे। पर ऐसे लोगों के लिए हम कहेंगे कि आप सब इनसे बच कर रहे। क्योंकि अब बात है हमें सीखने की, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से और हमारे इतिहास से। 4 भाई हमारे श्री राम जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 धर्म हमारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हमारा साथ होना ही हमारा सबसे बड़ी ताकत है। आप सबको रामायण की एक एक घटना पता है कि कैसे चारों भाइयों ने मिलकर आने वाली हर कठिनाई का सामना किया। आप जानते हैं रावण का रामचंद्र जी से युद्ध हारने का प्रमुख कारण क्या था? नहीं जानते तो हम बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण था रामचंद्र का भाई राम जी के साथ थे, पर रावण का भाई राम जी के साथ। भाई ने साथ छोड़ा रावण का तो रावण की सोने की लंका और इतनी बड़ी सेना भी उसे हारने से नहीं रोक पाई। और वहीं साथ दिया हमारे लक्ष्मण भैया ने प्रभु श्री राम का, तो बिना किसी रथ के वनवासी रामचंद्र जी ने विश्व विजेता नहीं बल्कि त्रैलोक विजेता रावण की लंका तहस नहस कर दी। आज भी कई रावण आपको मिलते रहेंगे, पर यकीन मानो जब जब आप अपने भाइयों के साथ खड़े रहेंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमें भाई का गला काट के राज्य हड़पने वाला आदर्श नहीं चाहिए। हम तो प्रसन्न हैं अपने राम की आदर्शों पे चलकर। हमें गर्व है अपने सत्य सनातन धर्म पर। जय जय श्री राम। लगभग 500 साल का इंतजार पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को सब दिवाली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने भी अपनी ये तैयारी कर ली है, और आप सब लोग क्या तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मोदी जी और श्री अयोध्या धाम तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे प्यारे से स्केच को अपनी मंजिल मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम मित्रों।